300 करोड़ की कंपनी बना चुके हो आप। इतना जो अमेजिंग एक ब्रांड अपील, एक ब्रांड रिकॉल जो आपने बनाया ब्लू टोकाई, व्हाट नॉट टू डू इज एक्चुअली समथिंग दैट यू शुड सीक आउट rather than what to do. Are engineers better entrepreneurs? To be a good entrepreneur, one should be engineer. Canada is a very saturated market. आप कुछ भी करने जाओ, there would be at least like the organized players are so organized and so big कि वहाँ पे to create successful business would be like slightly difficult. Okay? अगर कोई 20-year-old, 30-year-old जिसको आज बिजनेस शुरू करना है, वो कैसे गैप देंगे? बिजनेस इसलिए स्टार्ट करना है कि दूसरे का 4000 करोड़ का रेवेन्यू है या 2000 करोड़ का रेवेन्यू है, हम इसमें जाएंगे, हम इसमें 200 करोड़ को आराम से कर सकते हैं. I think personally like that should not be the approach. क्या चीजें आपने सीखी स्टारबक्स से? अभी मार्केट साइज अगर मैं बोलूं कॉफी इंडस्ट्री का इंडिया में कितना बड़ा मार्केट साइज है? अभी लमसम 17,000 करोड़. What is success for you? शिवम भाई 300 करोड़ की कंपनी बना चुके हो आप. 300 करोड़. ब्लू टोकाई नाम की आपकी कंपनी है. For the people who are obviously watching it, I wanted to say that out loud कि 300 करोड़ कम नहीं होते. और इतना जो अमेजिंग एक ब्रांड अपील, एक ब्रांड रिकॉल जो आपने बनाया ब्लू टोकाई. दिल्ली गुड़गांव में तो पूछ लो, ब्लू टोकाई के दीवाने हैं लोग. मैंने 4-5 लोगों को बताया था आज के आप आने वाले हो, ब्लू टोकाई के फाउंडर आने वाले हैं. एंड मेरे को ऐसा फर्स्ट टाइम फील हुआ कि पीपल आर आस्किंग मी कि पास मिल जाएगा क्या आने का. मैंने कहा ये क्या हो रहा है यार, ऐसा क्या रीच है भाई. तो क्रेजी ब्रांड, क्रेजी स्टोरी, आई एम श्योर सब कुछ समझने वाले हैं आज आपसे कि हाउ टू बिल्ड अ कॉफी बिजनेस, व्हाट आर इनसाइट्स अराउंड द कॉफी इंडस्ट्री. बट कुछ भी बताने से पहले, समझाने से पहले एक फटाफट से प्लेज ले लो कि जो बोलोगे सच बोलोगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे. थैंक यू नितिन बुलाने के लिए. और जो भी लोग आपको मैसेज किए हैं मिलने के लिए, मोस्टली हम लोग कैफे में दिख जाते हैं. ठीक है. सो कौन से कैफे में दिखते हो? गलेरिया, सिकंदरपुर, वसंत कुंज. ठीक है. सो ऑल दिस प्लेसेस लाइक वीकेंड पे मतलब मोस्टली मतलब कैफेज में ही होते हैं. सो बाकी ठीक है. प्लेज तो प्लेज ही है. और वैसे भी इन जनरल इंटेंट इज टू, इफ समवन कैन learn like what not to do, that would be the best thing. Amazing. What not to do. Yeah. Crazy. फर्स्ट लाइन कोई ऐसे शुरू करे ना तो वो समझ में आ रहा था, उसको क्लैरिटी ऑफ थॉट तो बहुत है. What not to do is actually something that you should seek out rather than what to do. Yeah, like what to do तो it's I would say it's a very finite pool, right? What not to do is immense and infinite, I would say. So वहां से आप काटते जाओ, व्हाट टू डू अपने आप ही होने लगता है. करेक्ट. अमेजिंग. सबसे पहले तो ना मैं ये पूछूंगा, यू आर एन इंजीनियर राइट? राइट. पहले मुझे ये समझना है, बिकॉज आई हैव रेड अबाउट यू एंड व्हाइल आई वाज गोइंग थ्रू एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया जो मेरे को लगा पूछना चाहिए आपसे. आर इंजीनियर्स बेटर एंटरप्रेन्योर्स? एज ए इंजीनियर देखो, किसी भी प्रोफाइल को टैग नहीं दे सकते. ठीक है. इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है. हाँ, एज ए इंजीनियर लाइक सम स्किल सेट आपके होते हैं. ठीक है. एक तो आई वुड से प्रॉब्लम सॉल्विंग, या फिर क्योंकि आपकी पढ़ाई उस हिसाब से हुई है जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज में होते हैं. ठीक है. मोस्टली से भी चीज होता है. ठीक है. लास्ट मिनट हसल एंड यू नो लाइक चेजिंग समथिंग व्हिच यू डोंट इवन नो, एंड देन यू नो लाइक आफ्टर दैट लाइक if you see engineers like they are everywhere, right? Because so right from media to like say even marketing to like any profile you can take. So I think like this community इनको unknown is the factor which excites them, right? Engineers को unknown चीजें excite करती हैं. हाँ. फिर थोड़ा एज मिल जाता है as a personality because but I think it's not कि to be a good entrepreneur, one should be engineer. I would say is the other way around, because this is skill set which I am talking about, problem solving, hustling, or never give up attitude. These are, I would say, only 30-40% of what it requires. And then like, because you have to be like very social, you know, like good at people management, or you know, like good at organizing stuff. Okay, so I think
that is where like how this community lacks. So there is no right or wrong answer, but yeah. So आपने ना एक बात बोली कि the unknown excites Yeah. the engineer, right? And बीच में आपने वर्ड भी यूज किया प्रॉब्लम सॉल्विंग. Yeah. तो मुझे ये समझना है कि ब्लू टोकाई का जो फाउंडर है, राइट, ऐसी क्या प्रॉब्लम सॉल्व की that was only possible because you are an engineer. If you look at your business, I'm sure business में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, राइट? डे टू डे भी आती हैं, मंथली लेवल पे भी आती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं. आपको लगता है कि कुछ चीजें आप इसी वजह से सॉल्व कर पाए बिकॉज यू आर एन इंजीनियर? डू यू हैव एन एग्जांपल ऑफ दैट? नहीं, ऐसा कोई भी सॉल्व कर सकता है. ऐसा इट्स जस्ट द मेथोडोलॉजी टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. ओके, वो अगर आपने डेवलप कर लिया है, ठीक है. So after engineering, like say for example, I went to do my masters in research, right? Okay. From where? So University of Alberta, Canada. Okay. So deep into research, and like so again, to solve a problem, like there are certain steps, right? Like आप केवल अगर प्रॉब्लम और if you see the later half कि उसको सॉल्व ही करने चले गए, ठीक है. So I think that will lead to inefficiency. Versus the most important part is the first half, before the problem. Okay, how it got originated, what lead to this problem, what data points. ठीक है, अगर आपने first half समझ लिया and then is the problem and then try to solve it, then it becomes a slightly more efficient way of solving it. Generally क्या होता है कि problem आया and सब सॉल्व करने, मतलब ऑब्वियस सी बात है, ठीक है. दैट इज हाउ द रिफ्लेक्सेस वर्क्स. कोई एग्जांपल है आपके पास रीसेंट कोई प्रॉब्लम आई हो ऐसे, मतलब इनफाइनाइट कोई भी एक दो ना, तभी समझ में आएगा कि आप कैसे सोचते हो. तो जैसे अब आप समझिए कि कैफे खोलना, राइट, इट्स अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है. रियल एस्टेट इज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, राइट. सो इन जनरल अगर आपको सपोज व्हेन वी स्टार्टेड, राइट, cafe was not in the plan. Okay, so we started as a D2C FMCG company, right? After that we thought okay, fine, to have like better brand awareness, okay, cafe should be there. Okay, so cafe as a unit or as a business vertical, ठीक है, ये आज भी हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. बट बैक देन लाइक द अप्रोच वाज लाइक first you need to know like how it is operated. Okay, what is this fancy word called cafe, केवल ये चार दीवारी का रियल एस्टेट नहीं है, राइट, जहाँ पे आपने 10 बंदे हायर कर लिए और लाइक कस्टमर आने स्टार्ट हो जाएंगे और आप पैसा छापना स्टार्ट कर दोगे. दैट इज नॉट हाउ इट इज. सो इफ आई गिव एन एग्जांपल, सो इफ यू सी द एक्सपेंशन फॉर अस, ओके, सो फर्स्ट couple of years we ran just 1.5 cafes. Okay, half is in 1.5. Half was in Australian Embassy kiosk. Achha. And one cafe in Sadulajab. Then we opened in Bombay. So first 3-4 years we did everything. Okay, so like knowing the problem again, like cafe was the problem, right? So you have to do each and every task and not just once. Okay, you have to do it like that should be your habit. You should know like how to operate the machine. You should know like how should be the flow of the counter. You should know like अगर 20 कस्टमर एक साथ आ जाए तो कैसे मैनेज करना है, ठीक है. सो ये सारे बेसिक्स, लाइक आई वुड से कि we kept the pace very slow because we were in the self learning mode, and then like once you have a better control of the problem statement and the answer for that, okay, then only like you should assume that this is half solved. Okay, even till date I would say it's like 60-70%. I know how to manage cafe business. There can never be 100%. So at least like that confidence of 50% plus should be there. वो अचानक से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओगे, so मतलब in my personal opinion, I think anything, even the smallest thing, requires a lot of effort to solve. Latest अगर आपसे बोला जाए तो ब्लू टोकाई का like say service, okay, was a bit slow, okay, in the past because it was like 11, 12, 13 minutes, ठीक है, for orders.
दैट्स व्हाट द डाटा ऑनलाइन वाज। की बात कर रहे हैं? नहीं कैफे नहीं, की? कैफेज में, हाँ। ठीक है, इन जनरल। तो लाइक देन यू हैव टू गो एंड इवन लाइक ग्राइंडर राइट में नहीं होना चाहिए, लेफ्ट में होना चाहिए, यू हैव टू डू डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बाय योरसेल्फ, ओके, how to ease out like the operational flow at the counter, okay, what is your critical like, so engineering like it's called critical path, okay, so आपको वो डिफाइन करना चाहिए कि अच्छा आपका बॉटलनेक कहाँ पे आ सकता है, राइट? सो इट इज अ प्रॉपर फ्लो चार्ट विच हैज टू बी मेड ईच एंड एवरी स्टेप्स टाइम वाइज, यू हैव टू डू लाइक मल्टीपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस, ठीक है, वो डाटा फीड करोगे, फिर आप उसको एनालाइज करोगे, देन यू विल सी ओके फाइन ऐप टू अचीव लाइक 7 or 8 minutes, okay, this might be the possible route for that, and वैसे लगता है क्या ही है, मतलब सर्विस टाइम, यू नो लाइक, बट क्या ही ऐसे है, ऐसे, कॉफी हाँ तो हाँ बेचनी है हाँ, बस। ऐसे ऐसे रियलिटी में नहीं होता, हाँ। ठीक है, और सो ये सारा डाटा कलेक्ट करके एंड देन यू नो लाइक डेवलप ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, और फिर आप जो भी दुनिया में प्लान किए हो, जब आप उसको रियलिटी में लाओगे तो वो 60% भी नहीं होता, ठीक है। सो फिर उसमें देखना पड़ता है कि थियरी में आपने ये सोचा था, एक्सेल शीट पे ये सोचा था, यू नेवर नो लाइक whatever might have worked in theory, okay, which would have looked like the most efficient solution, वो least efficient होता है on the ground, okay, because someone else is doing it for you, ठीक है। फिर वो finally then you know like after 3-4 months आप एक काउंटर डिजाइन पे शायद से पिन डाउन कर सकते हो। सो दैट इज व्हाट वी हैव रिसेंटली वर्कड अपॉन एंड स्टिल वर्किंग ऑन टू रिड्यूस द सर्विस टाइम। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व्ड इट। लाइक मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं Yeah. जो मैंने लिखे हैं। अभी जब आप बात कर रहे थे बहुत सारी चीजें मुझे पूछने का मन कर रहा है, बट मैं सबसे पहले तो आपसे ये पूछूंगा लाइक व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट ब्लू टोकाई? So for that, like I would like to give like some background. Okay. So एक तो काफी छोटी जगह से थे, पढ़ाई was the only way out to कहाँ से? यूपी में गोरखपुर से 70 किलोमीटर और दूर there is a town come village, it's called Padrona, so that is where I was born and brought up. So पढ़ाई ऑप्शन था, you know, like to get out of the place and be like successful. After that, like after completing masters and you know like the whole thing was like was there in Canada, right? I have seen the saturated market. Okay, I would say Canada is a very saturated market. Okay, आप कुछ भी करने जाओ, there would be at least like the organized players are so organized and so big कि वहाँ पे to create a successful business would be like slightly difficult. Okay, Are you saying if as an entrepreneur I want to start something in Canada, it will be 10x sort of more difficult for me to 100%. do compared to India? Yeah, 100%. अच्छा, 100%. even if I know the market very well? Yeah, 100%, because population density, you know, like the per capita income, because your cost of hiring, cost of real estate, cost of technology, everything is either you get flooded with money, like say in the pre-seed round, but it's a very very challenging, like you know, पूरे कनाडा में मतलब दिल्ली से थोड़े ज्यादा लोग रहते होंगे, and just see the size. So even doing e-commerce, even doing whatever like you see fancy like quick commerce, it's very possible. challenging. It's very very challenging. So फिर ये था कि इंडिया वापस आना था, और काफी इन्फ्लुएंस था फ्रेंड सर्कल का, बिकॉज कॉलेज से काफी स्टार्टअप्स लोगों ने कर रखे थे। कौन से कॉलेज से? सूरतकल से। सो NIT सूरतकल। या सो दैट इज वेयर आई डिड माय अंडरग्रेड फ्रॉम। फिर सोचा इंडिया आ जाए। सो वन थिंग वाज obviously like those were the days thoda because right after post graduation you don't have any saving, right? You randomly came to India कि कुछ तो मचाएंगे, and you know फिर आके you know like जहाँ रहता था मैं, मालवीय नगर खिड़की गांव में, and you know so
you are trying to save every bit of money, हाँ, right? सब कुछ बचा रहे थे हाँ, आप। सब चीज मतलब हाँ, लेकिन उसमें क्या था कि एक चीज कॉमन थी, तो कनाडा अंडरग्रेड में कॉफी वॉज ऑब्वियसली, कॉफी फॉर अस वॉज लाइक वो जो The टपरी go-to. पे नेस्कैफे का मिल जाए, जो कॉलेजेस में मिलते हैं, ठीक है। हम्म, कनाडा में जाके यू नो लाइक वी गॉट इंट्रोड्यूस टू कॉफी बिकॉज इट्स अ वेरी कोल्ड कंट्री, प्लस कॉलेज में आप सुबह ब्रेकफास्ट बना के खा के तो नहीं जाओगे, ठीक है। सो कॉलेज छोड़ो, जॉब भी नहीं कर पाते। सो कॉफी वॉज समथिंग जो आप दिन में 3-4 कप आराम से वहां पे पीते थे। So India may be like that habit continued, okay. So even you are traveling like in a government bus, okay, and saving that 130 rupees back then to have a cup of coffee, okay. अच्छा, So एक तो वो डाटा पॉइंट था कि अगर मेरे से बंदा, ठीक है, एक चीज का हैबिट फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है, इट्स अ फंक्शनल ड्रिंक, राइट। सो स्टिकनेस तो हाई है इस कैटेगरी में, राइट। देन वन स्टार्टेड लाइक रिसर्चिंग मोर ऑन हाउ कॉफी, इससे पहले 1-2 स्टार्टअप किए थे, चले नहीं, ठीक है। सो इन द फ्री टाइम लाइक बैठ के यू नो लाइक 23-year-old, तो आप बैठ के दुनिया की सारी चीजें पढ़ लेते हो। सो उसमें कॉफी का जब पढ़ना स्टार्ट किया, सो बैक देन लाइक इंडिया में coffee was existing, but no one was focusing on the quality of coffee, okay. And then also like the cafe culture was very less as compared to whatever I have seen in US, Canada, or you know like any places outside India where I had been during my studies. So it was very minimal, this cafe culture. So एक category था, एक अपॉर्चुनिटी दिखी, फिर मैट और नम्रता जो मेरे दूसरे फाउंडर्स हैं, ठीक है। सो रिसर्च में आई वेंट टू देयर वेबसाइट्स, ठीक है, तो उन्होंने ये लाइव कर रखा था, उनकी रोस्ट्री थी। देन आई मेट मैट ओवर लिंक्डइन कि बॉस मैं भी कुछ ऐसा, हाँ गुड़गांव वाली, ठीक है। सो वी मेट, और फिर हुआ कि ठीक है, मतलब दिस इज दे वर ऑलरेडी डूइंग इट। So they already started Blue Tokai. हाँ. So then you joined later. Yeah, I joined later after 2 years of the journey. So they started as so Matt is the product guy, and you know the roaster. Whatever we are seeing here is all Matt. Yeah, so all Matt. So उन्होंने start कर दिया था, ठीक है। इधर से मेरा रिसर्च और मेरे दूसरे स्टार्टअप चल ही रहे थे। So I thought कि let's join these people, and और मतलब obviously किस एज में आपने ज्वाइन किया उनको? So मैंने ज्वाइन किया था 2015 एंड में, so I was 24. So now you are 33-34. हाँ, 34. So quite old now. So फिर वही था, अभी मैं 35 का हूँ और मुझे फील हो रहा है अब। नहीं. So we were on the same page, and then we could see a good synergies between us. एक बंदे को प्रोडक्ट आता है, you know, one guy was in your definition like engineer, ठीक है, जिसको केवल प्रॉब्लम चाहिए to solve, ठीक है। And then the third person was into communication, marketing, Namrata. So we thought, oh, this can be the perfect best combination. So perfect recipe of brewing a coffee. Yeah. So that is how it has been. But yeah, back then and even till today, like where we stand in terms of coffee consumption or the category, I think there's ample opportunity for all of us, because you just have to compare like the per capita consumption in India versus per capita consumption in any, I would say even in a non-developed country, and you will see like the gap is huge. And जैसे जैसे किसी भी कंट्री का कॉफी कंजम्पशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रोथ ऑफ कंट्री, ओके। सो जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ते जाता है, वैसे वैसे कॉफी कंजम्पशन बढ़ते जाता है। ऐसा क्यों है, मतलब ऐसा कोई लॉजिक क्यों है? लॉजिक, कॉफी इज एन एक्सपेंसिव ड्रिंक, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल एज कंपेयर टू एनी लोकल बेवरेजेस, मतलब लेट्स से चाय, राइट, ठीक है, हाँ। सो फिर वो आप देखोगे तो डेवलप कंट्रीज में, ठीक है, सो देयर 2 फैक्टर, टेम्परेचर एंड पर कैपिटा इनकम, ओके। दैट इज हाउ द कॉफी कंजम्पशन यू कैन ड्रॉ correlation between these two is very high, okay.
कोल्डर प्लेसेस पे कॉफी ऑब्वियसली ज्यादा चलती होगी। हाँ हाँ ठीक है, और अमीर देशों में, ठीक है। सो दैट इज देन, मतलब 10 साल पहले भी या आज के टाइम में भी वन हैज टू बिलीव इन इंडिया ग्रोथ स्टोरी। बट आपने देखा है कि जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम इंडिया की बढ़ रही है, आपकी कॉफी या ओवरऑल कॉफी इंडस्ट्री भी इंडिया में, मतलब जो ट्रेंड की बात कर रहे हो आप, वो अलाइन हो रहा है। सो 2023 से 2027 तक कॉफी मार्केट डबल हो रहा है, दैट इज व्हाट द डाटा इज सेइंग, राइट? सो यू कैन डायरेक्टली ड्रॉ पैरेलल प्लस लाइक हिसाब से अब हर साल 20-25% तो ग्रो हो रहे होंगे। ज्यादा है हाँ, अच्छा, ठीक है, ज्यादा है, 70% ग्रोथ है आपकी ईयर ऑन ईयर। हाँ 300 करोड़ पे तो आप अभी बैठे हो। हाँ, मतलब अगले साल 500-550 करोड़ पे हो गए होपफुली। एक्सेल शीट में तो यही दिखता है। वाह, बट क्रेजी स्टोरी, अमेजिंग। सो ये सारे बिलीव थे, एंड देन ठीक है, मतलब कुछ हाइपोथेसिस ड्रॉ करके आपको एंड यू हैव टू स्टिक टू दैट हाइपोथेसिस। सो देयर वाज टफ टाइम आल्सो 10 साल में। जब आपने किया था मैट और उनको, एट व्हाट स्केल दे वर? वी वर 7-8 पीपल। अच्छा, उस टाइम पे ऑफिस बन रहा था, रोस्ट्री बन रहा। रेवेन्यू उस टाइम आई थिंक 10 लाख रुपए महीना। अच्छा, मतलब साल का 1-1.5 करोड़ था वैसे। हाँ, इतना ही था लमसम, ठीक है। और ये बात है 2015 की। 15 हाँ। 15 से अब आप 8 साल में 325 करोड़ तक आ चुके हो। अमेजिंग। हाँ, मतलब आप हल्के में बोल रहे हो नहीं, मतलब आपने ये नंबर काफी हैवी बना दिया। इतना हैवी नंबर है नहीं इतना, ठीक है। बट चलो, अच्छी बात है। मुझे ना, आपने बीच में 2-3 बार एक बात बोली, गैप, कि अभी भी गैप है। हाँ, मैं कॉफी इंडस्ट्री को तो चलो है ही है, नो डाउट, आपने बताया कि कॉफी इंडस्ट्री में तो गैप है। बट मुझे जनरली पूछना है कि अगर कोई 20 ईयर ओल्ड 30 ईयर ओल्ड जिसको आज बिजनेस शुरू करना है, उसको मार्केट में गैप ढूंढना हो, वो कैसे गैप ढूंढे? तो आप समझिए कि जो भी बिजनेसेस, न्यू एज स्टार्टअप्स, आई वुड से, सो कॉमन फंडा मेरे हिसाब से ऐसा लोग यूज करते होंगे, ठीक है। तो एक आप लार्जर कैटेगरी पकड़ते हो, राइट, ठीक है। सो आई विल ड्रॉ पैरेलल विद ब्लू टोकाई, राइट। आप एक लार्जर कैटेगरी पकड़ा विच इज कॉफी, ओके। देयर यू पिक्ड अ सब कैटेगरी, ओके, विद इन दैट सबसेट ऑफ दैट, ठीक है, स्पेशलिटी कॉफी, ठीक है, विच वॉज जीरो। वी वर द फर्स्ट टू स्टार्ट स्पेशलिटी कॉफी इन इंडिया। तो आपने एक लार्जर कैटेगरी में एक छोटा पॉइंट पकड़ा, राइट, छोटा नंबर पकड़ा, मार्केट साइज बहुत छोटा नंबर पकड़ा, ठीक है। एंड देन यू आर लाइक कि चलो यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्रिएट करेंगे, ठीक है, कोई नहीं कर रहा है, हम करेंगे। एंड सिंस हमने सबसे पहले स्टार्ट किया, ठीक है, सो द इंटेंट वाज ऑलवेज कि इसमें एक मार्केट लीडर पोजीशन, चाहे वो 5 लाख का ही बिजनेस हो, ठीक है। बट अगर इसमें, मतलब इस सब कैटेगरी में, ठीक है, कि अगर सपोज 2013 में भी जब हम मान लो 10 लाख रुपए महीना करते थे, एंड जब हमें 100 लोग ही जानते थे, लेकिन अगर वो 100 लोग कॉफी में अच्छी क्वालिटी कॉफी अगर सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका नाम आना चाहिए, राइट, एंड यू शुड बी प्रोमिनेंट एंड अ सिग्निफिकेंट प्लेयर इन दैट सब कैटेगरी। अब उस आइडिया पे आपको बिलीव है, ठीक है, कि इस सब कैटेगरी पे, एंड देन द लार्जर कैटेगरी, द हाइपोथेसिस इज कि वेदर दिस विल ग्रो और नॉट, ठीक है। जैसे जैसे ये बढ़ेगा, आपका जो स्मॉल बबल है वो बढ़ते जाएगा। यहाँ पे आप पहले से ही डोमिनेंट यूनिक पोजीशनिंग लेके बैठे हुए हो, ठीक है। और फिर ये बबल अगर एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, ठीक है, तो आप समझिए कि आप अम्ब्रेला में हो कॉफी कैटेगरी के, राइट, ठीक है। द हाइपोथेसिस कॉफी इज ग्रोइंग, ठीक है, और विल ग्रो, ठीक है, क्योंकि इंडिया का वो होगा। देन द सब हाइपोथेसिस वाज कि लोग अच्छी क्वालिटी की कॉफी पियेंगे, ठीक है। वो अगर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, सो इमेजिन लाइक यू कैन क्रिएट अ गुड बिजनेस आउट ऑफ दैट, ठीक है। सो अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको ढूंढना है, तो आप कैटेगरी पकड़ो। कैटेगरी में देखो, मास या केवल बिजनेस इसलिए स्टार्ट करना है कि दूसरे का 4000 करोड़ का रेवेन्यू है या 2000 करोड़ का रेवेन्यू है, हम इसमें जाएंगे, हम इसमें 200 करोड़ तो आराम से कर सकते हैं। आई थिंक पर्सनली लाइक दैट शुड नॉट बी द अप्रोच। इट शुड बी लाइक ठीक है, मतलब इन जनरल दिस इज अ लार्जर कैटेगरी, 200 लोग ये चीजें कर रहे हैं। आप जब ये रिसर्च करना स्टार्ट कर दो कि लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, और फिर वो कैटेगरी का नीड क्या है, ठीक है, उसमें कौन क्या नहीं कर रहा है, अगर वो आपने पिक कर लिया, ठीक है,
और उसमें फेथ इफ यू डेवलप स्ट्रांगली, ठीक है, फिर आई थिंक आप जितने भी सक्सेसफुल स्टार्टअप देखोगे, ठीक है, आई थिंक मोस्ट ऑफ दिस पीपल हैव यूज द सेम हाइपोथेसिस, राइट, ठीक है, ट्रैवल पकड़ लिया, फिर उसमें इंटरनेट पकड़ लिया, यू नो, तो किसी ने बैंक पकड़ लिया तो उसमें यूपीआई पकड़ लिया, किसी ने सो ऐसे देखोगे तो काफी सारे आई वुड से कि more than 90-95% of the businesses are built on such hypotheses. So amazing. मतलब मैं अगर इसको समराइज करूं तो अगर एक 20-year-old 30-year-old को आज कोई बिजनेस शुरू करना है और ये समझना है कि मुझे गैप कैसे ढूंढना है, मतलब क्या बिजनेस में मैं जाऊं, क्या प्रोडक्ट में शुरू करूं, तो अगर हमें पैरेलल ड्रॉ करने हैं तो सबसे पहला तो मैं देखूं कि मार्केट में क्या चल रहा है। एक कैटेगरी उठा ली मैंने, कॉफी की कैटेगरी उठा ली फॉर एग्जांपल, उसके अंदर मैंने देखा कि स्पेशलिटी कॉफी ऐसी चीज है जो कोई नहीं कर रहा, जो हम कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि भले ही उसका मार्केट साइज 5 लाख क्यों नहीं है, 50 करोड़ जो ओवरऑल कॉफी मार्केट है उसमें से लेट से 5 लाख क्यों ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप स्टार्ट कर दो उसको। एंड देन बिकॉज द हाइपोथेसिस से कि ओवरऑल ये मार्केट साइज ग्रो हो रहा है, ये वाला स्पेशलिटी कॉफी भी बढ़ेगा, बिकॉज द ट्रेंड लाइंस कि जैसे जैसे इंडिया का पर कैपिटा इनकम ग्रो हो रहा है, बिकॉज कॉफी अलाइंस विद पर कैपिटा इनकम, तो ये वाली चीज भी ग्रो होने के चांसेस है। तो ये रीजन एक अगर आप थॉट प्रोसेस लेके चलते हो, तो आज की डेट में कोई भी 20-year-old 30-year-old इसको यूज करके एक बिजनेस आइडिया बना सकता है। ठीक है, किसी भी कैटेगरी में 2-3 बड़े कैटेगरी पकड़ के एंड द सेम लॉजिक वन कैन यूज। करेक्ट। और इसमें कैविटी है कि आप ये सोचो कि बड़े कैटेगरी में ये अगर आपका छोटा इम्पैक्ट हिट हो गया, ठीक है, तो आपका जो ये बबल ग्रो हो रहा है, ठीक है, वो इंटरनली भी ग्रो होगा, राइट। सो आप लार्जर कैटेगरी का भी पोर्शन लेना स्टार्ट कर दोगे वेदर इट ग्रोज और नॉट, राइट। दैट इज कॉल्ड प्रीमियमाइजेशन, राइट। सो प्रीमियमाइजेशन है क्या, ठीक यही है, ठीक है। लार्जर कैटेगरी में कोई छोटी प्रीमियम चीज एक्सपोनेंशियली ग्रो हो जाए, ठीक है, और लोगों को पसंद आना स्टार्ट हो जाए, तो बाकी चीजें भी यूज करने लग जाते हैं लोग उस ब्रांड की, राइट। इसी तरीके से इसी अप्रोच को यूज करके आपने भी ब्लू टोकाई को एक्सपैंड किया होगा, राइट। सबसे पहले तो स्पेशलिटी से शुरू किया, अभी भी स्पेशलिटी में ही हो? या 100%। अच्छा, अभी मार्केट साइज अगर मैं बोलूं कॉफी इंडस्ट्री का इंडिया में कितना बड़ा मार्केट साइज है? अभी लमसम 17,000 करोड़। 17,000 करोड़। हाँ। और ये कितने उससे ग्रो हो रहा है परसेंटेज? 8-9% CAGR है। डिफरेंट कैटेगरी का अलग अलग है, ठीक है। आई थिंक कैफे का थोड़ा ज्यादा होगा। और 17,000 में लगभग 6,000 करोड़ कैफे मार्केट है, 11,000 करोड़ आपका FMCG मार्केट है, ठीक है, एट होम कंजम्पशन एंड आउट ऑफ होम कंजम्पशन। सो एट होम इज FMCG एंड आउट ऑफ होम इज कैफेज, ओके। कैफे हो गया, देन नॉन कैफे में आपका इंस्टेंट कॉफी 11,000 करोड़ में 9,000 टाइप का वो होगा मास इंस्टेंट कॉफी। देन 2,000 करोड़ में आपके प्रीमियम इंस्टेंट कॉफी पॉट्स हो गए, RTD हो गया, रेडी टू ड्रिंक, रेडी टू ब्रू, होल बीन्स विच वी सेल, ठीक है। सो इस हिसाब से मार्केट, सो अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग CAGR है, बट ओवरऑल अम्ब्रेला में इट्स लाइक अराउंड 9% CAGR। आई थिंक इट्स जस्ट अ डाटा, ओके। आई थिंक इट्स ग्रोइंग एट मच फास्टर रेट, ओके। क्योंकि अगर आप पिछले साल का F&B का डाटा उठाओगे, सो ट्रिपल SG बोलते हैं हम लोग, ट्रिपल SG, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, ओके। तो काफी सारे लिस्टेड प्लेयर्स हैं, यू नो, लाइक नॉन लिस्टेड। सो आई थिंक कैफेज हैव फेस्ड द हाईएस्ट ट्रिपल SG in last 2 years, so that also shows कि 8-9% is I would say कि CAGR जो है, क्योंकि जनरली लोग 12-13-14% ट्रिपल SG पे सब बैठे हुए हैं, ठीक है, नॉट ओनली अस, एवरीवन। सो दिस कैटेगरी इज ग्रोइंग एट अ मच फास्टर रेट। 70% से तो आप ग्रो हो रहे हो। सो बेस छोटा है सर, अब वो कितना बेस होगा? आपने बोला बेस छोटा है, व्हाट डू यू थिंक वुड द बेस बी? मतलब आप देखो, अब मतलब वैसे देखा जाए तो 10 लाख के धंधे पे 7 लाख का ऐड कर लिया साल में, तो 70% CAGR हो गया, राइट। सो स्टिल लाइक गिवन द साइज ऑफ द मार्केट और आवर विजन, वी आर सिटिंग एट लाइक से जो भी पिछले साल 220 किया था,
तो ठीक है मतलब समडे अब 1000 पे 70% ग्रो, दैट इज अ डिफरेंट बॉल गेम, राइट? ठीक है, सो दैट विल बी लाइक सम टास्क दैट वी आर लाइक इन द लोअर स्पेक्ट्रम ऑफ द बेस, राइट? so that's why this looks very fascinating, 70% CAGR, but yeah. अभी मेरे को अगला क्वेश्चन ये पूछना है आपसे कि आपने बीच में ना प्रॉब्लम्स की बात की थी कि यार कैफे बिजनेस चलाना कोई ऐसे नहीं है बस कॉफी बेच दी, राइट? आई वांटेड टू नो फ्रॉम योर एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग अ कैफे बिजनेस, व्हाट आर द टॉप 3 challenges of running a cafe business? चाहे वो कॉफी हो चाहे वो कुछ भी हो, it doesn't matter. When you scale, the biggest challenge is consistency of the product being offered. Second would be training and upgrading your team skill set. Okay. And then the third is I would say real estate. Okay. So these are in the ranking. Okay. Consistency is like toughest among. कंसिस्टेंसी का मतलब कि हर कैफे में सेम मिले. हाँ, ठीक है. मैं आज अगर दिल्ली में काफी आसान काम लगता है ये. ठीक है. Until unless you go to a fully automated machine, okay, where you are compromising a bit on quality. The quality, I think in a semi-manual process. So if you go to Blue Tokai, आप देखोगे ग्राइंडर से कॉफी ग्राउंड करता है बंदा, टेम्पिंग करता है, मशीन में लगाता है, so that is called semi-automatic process, right? और फूड हो गया या बेकरी हो गया, any category you can pick. Achieving consistency is आप सोचो इंडिया में साउथ दिल्ली में वाटर का TDS आपको 200 से ठीक है 900 तक मिलेगा, ठीक है, और उस TDS से और आप सेम RO लगा दिया सपोज हाइपोथेटिकली, तो आपका टेस्ट ही नहीं सेम रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली पानी में जो मिनरल्स है वो कॉफी से टेस्ट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट? करेक्ट. सो काफी आसान काम लगता है कि कैफे खोल दिया एंड लाइक लोग हायर कर लिए और चीजें अचीव हो जाएंगी. सो कंसिस्टेंसी, सिंगल कैफे खोलना फिर भी पॉसिबल है और इजी है, बट इफ यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ चेन ऑफ कैफेज, then it becomes a problem, because then people will expect कि आप हर कैफे में सेम क्वालिटी मिले. right. मैं चंडीगढ़ में गया ब्लू टोकाई में, तो मेरे को चाहिए दिल्ली में भी जाऊं तो सेम मिले, क्योंकि मेरी एक प्रेफरेंस बन गई है. That is your expectation, right? And mostly consumers for any brand, like they have like a maximum 3 items as their personal favorite. Maximum, I'm telling you. Most of the people stick to like 1 or 2. Okay, so आप देखो मतलब तो आप सपोज ये कोल्ड ब्रू यू आर हैविंग, राइट? ठीक है, अब आप दिल्ली में पी रहे हो, राइट? ठीक है, ये आपका पर्सनल फेवरेट है, राइट? यू हैव अ हैबिट, यू हैव अ टेस्ट डेवलप फॉर सच आइटम, राइट? अब आप सपोज आप चले गए बैंगलोर, राइट, एंड यू आर हैविंग द सेम, सो योर रेगुलरिटी और योर पर्सनल प्रेफरेंस हैज ऑलरेडी मेड यू a judge for that product, right? And the moment in Bangalore you will have a offbeat product, non-standardized, then you will be able to figure it out, right? And दिल्ली भी नहीं होगा वापस से. Exactly. तो फिर आप बोलोगे कि यार ठीक है, मतलब your experience is going for a toss. So consistency in any business, I would say, especially F&B में, I think consistency is something in either you are serving a hypothetically either good product or bad product, but consistency is the most important. Bad भी consistent होना चाहिए, right? There is nothing good or bad, right? Like it's your definition, my definition, right? ये मेरा टेस्ट है, right? ठीक है, मतलब good bad का तो कुछ हो ही नहीं सकता, right? वो टेस्ट के ऊपर है, so and personal choices के ऊपर है, so कुछ भी करो, मतलब अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो फिर आप स्केल मत, मतलब आई थिंक मत ही करो, ठीक है? सो वो सबसे बड़ा फैक्टर है. रेस्ट ऑब्वियसली द अट्रिशन इन द इंडस्ट्री. और कितना बड़ा प्रॉब्लम है अट्रिशन का? हमारे लिए थोड़ा कम है, बिकॉज मतलब द थोड़ा अच्छे पॉलिसीज है, ठीक है, लाइक से
5 days working, okay, for everyone अच्छा, at Blue Tokai. even if they are like Anyone, positioned at a cafe. anyone. So you planned your workforce management in Right, such a way right. कि हर बंदा 5 ही दिन काम करेगा. हमने वर्कफोर्स मैनेजमेंट उससे किया जो हमें पसंद है वो सबके लिए करते हैं, एज सिंपल एज दैट. ठीक है. सो बी इट, क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फूड एंड बेवरेजेस में कि द गाइज गर्ल्स जो भी आपके कैफेज में काम करते हैं उनका दिक्कत ये होता है 7-7 दिन आना पड़ता है, 6-6 दिन आना पड़ता है. हाँ, मतलब थोड़ा एक्सप्लॉयटेशन है ना, वो एक्सप्लॉयटेशन काफी रहती है. हाँ. तो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग दैट यू हैव डन. एंड देन 8 आवर शिफ्ट. हाँ. वैसे कैफे कितना टाइम खुला रहता है? 13 घंटे, 16 घंटे. So you have 2 guys. So हर एक कैफे में 2 शिफ्ट होते हैं. ठीक है. और तो किसी को भी मतलब वो शेड्यूलिंग में ही आप 9 घंटे आप डाल ही नहीं सकते. वो रोस्टरिंग में मतलब रोस्टर ही ऐसे बनता हाँ है. जो मतलब वो भी ऑटोमेट कर रखा है. ठीक है. वो है ही नहीं फीचर. ठीक है. तो चाहे मैनेजर हो चाहे कोई भी हो, लाइक दे कैन ओनली एट द वर्स्ट केस सिनेरियो कि कोई सिक हो गया एंड यू नो लाइक समवन हैज टू, या ट्रैफिक में फंस गया. ठीक है. So for that we have overtime policy. ठीक है. So I think मतलब ठीक है थोड़ा इंडस्ट्री एवरेज से काफी कम है. और but yes, training of those people because every cafe requires on an average 13.2 12.8 to 13.2 people. That is the industry average. अच्छा. Okay. किसी भी आप कैफे बिजनेस में, रेस्टोरेंट नहीं, कैफे बिजनेस में स्क्वायर फीट की बात कर रहे हो? ये आप 900 स्क्वायर फीट के अराउंड. ठीक है. 12 से 13 लोग चाहिए होंगे. 13 से प्लस लोग चाहिए किसी को भी. ठीक है. मतलब अगर आप एक तो वो हर जगह आप हायर कर रहे हो. ठीक है. और फिर उसको आप पहले अपने कंपनी का इट्स नॉट जस्ट लाइक कि कॉफी बनाना कैसे आता है, राइट. ब्लू टोकाई कैफे या ब्लू टोकाई एक्सपीरियंस इज नॉट जस्ट द प्रोडक्ट, राइट. इट्स प्लस. ठीक है. सो ये पोर्शन तो तब भी थोड़ा आसान है कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग, बट लाइक ट्रेनिंग ऑन द अदर सॉफ्टर एस्पेक्ट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ ब्लू टोकाई. क्योंकि वो बंदा कहीं मान लो सपोज 5 साल किसी और कंपनी में काम किया, 4 साल, तो एक माइंडसेट प्री डिफाइंड माइंडसेट है उसका, राइट. देयर इज अ हैबिट, राइट. फिर आप उसको अपने सिस्टम में ला रहे हो. ठीक है. और 20 दिन बाद आप उससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बॉस you have, this is the new definition of your behavior, or you know like in this enclosed environment you have to be in doing such things, right, on a routine basis. So that is I would say मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से इम्पॉसिबल है. ठीक है. So that is the number 2 challenge, which constant training. आप एक बार एक आदमी को सब चीज नहीं सिखा सकते. ठीक है. You have to give time, right. एवरेज टाइम कितना लगता है ट्रेन करने में लोगों को? So हमारा ऑन द जॉब ट्रेनिंग करते हैं हम. So that, and there are different sections. Okay. So वो प्रोडक्ट से लेके प्रोडक्ट में भी हॉट, कोल्ड, फूड, नॉन फूड ऐसे डिफाइंड है. और फिर कस्टमर सर्विस, फिर कैश हैंडलिंग, फिर स्पेस मैनेजमेंट. सो ऐसे डिफरेंट मॉड्यूल्स है. सो इट टेक्स टाइम. ठीक है. वही मैं बोलने वाला था कि ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होगा कि इस कमरे में कोई आए. ठीक है. और 20 दिन में आपने उसको, ठीक है, सब चीज सिखा दिया. मैं भी नहीं सीख सकता. ठीक है. क्योंकि आप समझिए दिस इज बिहेवियरल चेंज यू वांट इन समवन, राइट. That behavioral change can only come with time, and then constantly revisiting what you expect out of that and give them time, right. Generally लोग जो आप क्वेश्चन पूछे इसलिए मैं जवाब नहीं दे पाया क्योंकि आप ऐसा कोई कट ऑफ नहीं ले सकते कि सिस्टम में कोई बंदा घुसा 21 दिन में आप बोल सकते हो कि वो ट्रेंड है. ठीक है. हाँ, वो एक स्टेज के लिए ट्रेंड है, आई एग्री. ठीक है. वो कॉफी बना सकता है, आई एग्री. या वो कस्टमर हैंडल कर सकता है, आई एग्री. बट लाइक अगर आप उससे वो जो 8 सेक्शंस के काम है उसके लिए काफी टाइम लगता है. ठीक है. एंड देन इट्स मोर कस्टमाइज्ड टू योर बिजनेस, राइट. नॉट स्टैंडर्डाइज्ड कि भाई हर कैफे में बस घुसना है, प्लग करना है बंदे को और आउटपुट आना शुरू हो जाएगा. राइट. या और थर्ड की बात कर रहे थे आप, रियल एस्टेट. वो तो आई थिंक तो क्या है कि इंडिया में लोगों का जनरल, किसी का भी, ठीक है, मतलब जो
न्यू एंट्री टू द बिजनेस, ठीक है, सबको लगता है कि 60-70 लाख रुपए लगाओ, ठीक है, एक जगह किराए पे लो और ठीक है, महीने का इतना बिजनेस होगा और 4 लाख रुपए आपका आना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। टू सम एक्सटेंट एक कैफे पे तो चलो आप खुद ओनर हो, खड़े हो, इंटरेस्ट है, आपका फ्रेंड सर्कल है, पीपल नो यू, वॉट एवर इट इज, राइट। बट आप जब आप स्केल करने लगते हो तो आप समझो रियल एस्टेट इंडिया में जिस हिसाब से डेवलप हुआ है, राइट, ठीक है, India is a very recently India has gone into vertical development, right? It was all horizontal development, right? Explain. और जैसे मल्टीपल टावर्स, ठीक है, अनलाइक चाइना, जापान, ठीक है, जहाँ 1 किलोमीटर में आप 12 कैफे खोल सकते हो, राइट। स्पेशली मेट्रोस की अगर हम बात करें। सो दूसरा क्या है कि accessibility, ठीक है, रेंटल, द स्ट्रक्चर, व्हाट यू, दिस इज अगेन द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग। आप एक जगह पे जाओ और प्लस लाइक देयर इज नथिंग कॉल्ड इंडिया में जैसे एक सर्कल रेट है, राइट, वैसा कमर्शियल रियल एस्टेट में कोई ऐसा डिफाइंड रेट नहीं है, राइट। सर्कल रेट नहीं है कोई जिस पे हम स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं, वैसा कुछ रेंटल पे कुछ नहीं है, ठीक है। आप खरीदने जाओगे तो ऑब्वियसली रेंटल पे क्या है कि अगेन, हाँ, कि आप जा रहे हो तो आपसे 5 लाख मांगा जा रहा है, मैं जा रहा हूँ 4 लाख, बिजनेस आपका क्या है उस हिसाब से एग्जैक्टली, ठीक है। सो आप समझिए कि उसी में वेरिएबिलिटी है, ठीक है। आप एक चीज को सपोज पे कर रहे हो, ठीक है, उसमें आई वुड से देयर इज मोर देन 2x वेरिएबिलिटी, राइट। आप यू नेवर नो, ठीक है, कि आपने 2 लाख दिया है, ठीक है, 3 लाख दिया, 4 लाख दिया, उसका वर्थ आप फिर यू हैव टू यूज अ होल डाटा साइंस, ठीक है, फ्रॉम योर बिजनेस, and that can only happen once you start scaling, there is a learning, there is your own data point, ठीक है, कि आप ऐसे जाके रैंडमली सपोज खान मार्केट में 7 लाख रुपए की जगह कैसे ले सकते हो, राइट, ठीक है, ऑन व्हाट हाइपोथेसिस, ठीक है। हाइपोथेसिस शुड नॉट बी कि दूसरा इतना बिजनेस कर रहा मैं कर लूंगा, राइट। फिर तो ऐसे होता तो सब बिजनेस बना लेते हैं, राइट, कि आपको जाके बस ऐसी जगह खोलनी है, ठीक है, ऑटोमेटिकली लोग आ जाएंगे। सो दिस एंटायर रियल एस्टेट अंडरस्टैंडिंग एंड यू नो लाइक where you fit in, so basically क्या है कि 3 P's जो जनरल बिजनेस फंडामेंटल्स होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइसिंग, प्लेसमेंट, राइट, ठीक है। इसमें से एक भी मिस हुआ ना तो वो थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, ठीक है। सो ये तो आपके हर कैफे में अलग-अलग 3 P's होते होंगे। या एवरी कैफे हैज अ नॉट 3 P's, 3 P's बिजनेस, एग्जैक्टली, ठीक है, बट द फंडामेंटल रिमेन्स द सेम, राइट, क्योंकि आप वो नहीं चेंज कर सकते। बट यस, ठीक है, मतलब हमारे 115 कैफे है, दैट डजंट मीन कि 116वां जो खोलूंगा वो चलेगा, राइट। मतलब यू हैव टू, एंड दैट कितना फेलियर रेट होता है, मतलब आपने भी देखे होंगे बहुत सारे कैफेस खोले होंगे और बंद हुए होंगे, भगवान की ऐसा नहीं हुआ ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है, टच वुड। सो वी हैव द वन ऑफ द लोएस्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड रियल एस्टेट का डाटा पढ़ोगे आप तो 3 साल में 2 बार जगह उठती है, ठीक है। अगर F&B की बात की जाए तो दैट इज व्हाट द somewhere I've read it, and I to some extent, like with my personal experience, that is almost true, right. So failure rate is very 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 high, right. In running a dukan, okay. So उसपे मतलब you have to again like there is no right or wrong math, okay. It's more of you know like the feel of, you know, like the space or the that data science, it is a very complicated structure wherein like I would say it's more of like 60-70% data, okay. And then 30-40% is the personal intuition and personal experience of the team, not just me, right. There are multiple people. उसका right balance होके and then you know like and then every tick box, you know, कि rental सही हो, आपका कैपेक्स सही हो, मैन पावर सही हो, ट्रेनिंग सही हो, कंसिस्टेंसी सही हो, फिर आप जाके कस्टमर बुलाते हो and then they like it, then they will give you the repeat business.
क्योंकि पहले 3 महीना तो सबका बिजनेस चलेगा, राइट, ठीक है, बिकॉज इट्स एक्साइटमेंट, राइट, कि नया ब्रांड खुला है, चलो चल लेते हैं, राइट, देख के आते हैं क्या है, right. So it's not about like what you do in first 3-6 months, right? You have signed the lease for 9 years, okay. So और 2 साल 3 साल का लॉक इन है आपका, ठीक है, तो मतलब कभी भी अगर आप बिजनेस खोल रहे हो ऑफलाइन स्पेशली, राइट, कैफे खोल रहे हो, फूड एंड बेवरेज कुछ भी खोल रहे हो, आप कपड़े की दुकान खोल रहे हो, राइट, ठीक है, 3 से 6 महीने के नंबर्स पे एक्साइट कभी मत हो, कभी नहीं लाइफ में, मतलब उसको तो सोचो ही मत कि कुछ है, रियलिटी आपको 6 महीने के बाद दिखेगी, राइट, ठीक है. सो दैट इज, आई वुड से उस पे भी नहीं है, आपको बस ये देखना चाहिए कि आपका रिपीट कैसे भाग रहा है, बस, ठीक है. कितना रिपीट होना चाहिए आइडियली, देखो अब वो स्पेस टू स्पेस 100% होना चाहिए, बट आपके केस में कितना है, स्पेस टू स्पेस डिपेंड करता है, ठीक है, और बिकॉज रिपीट, फिर द सेकेंड पैरामीटर फ्रीक्वेंसी, राइट, हाउ यू आर डिफाइनिंग द रिपीट. साल भर में तो वापस से ब्लू टोकाई में या किसी भी ब्रांड में लोग आ जाते हैं वापस, राइट. सो वेदर यू वांट दैट कस्टमर और वेदर योर मैथ इज कि साल में 2 बार आए और फिर भी मेरा धंधा चलेगा, ठीक है, देन दिस अ डिफरेंट केस. सो देन द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट, ठीक है. पहले तो आप दोबारा ले आओ, ठीक है, फिर कितनी बार ले आ सकते हो, ठीक है, वो एलटीवी आपका वहीं से मिलेगा ना, ठीक है. सो इट्स I'm not demotivating anyone, but it is. You are giving insight, sir. Not demotivating. Yeah, it's not easy game, right? Yeah. Still for us, right? I'm telling you, like, no matter, like, if I open a 500 cafes, right? Yeah. I cannot sign up that my 501 cafe is going to be successful or not, okay? Because there are so many things which has to go right, okay, to make a sensible business out of that particular unit. So इस पे ना मुझे एक आपकी सबसे पहली वाली बात याद आती है, आपने बोला था व्हाट नॉट टू डू. आप ये तो इंश्योर नहीं कर सकते कि व्हाट टू डू व्हेन यू आर लॉन्चिंग अ न्यू कैफे, यू कांट डिसाइड व्हाट टू डू, बट एटलीस्ट यू नो व्हाट नॉट टू डू. आई थिंक दैट propels you maybe towards a success rather than gearing towards a failure with the 501. क्योंकि आप वो तो डिफाइन नहीं कर सकते, अनप्रेडिक्टेबल चीजें तो आपको भी नहीं पता कि क्या हो सकती हैं, राइट. एवरी सिटी, एवरी लोकेशन, एवरी लोकेलिटी विल हैव अ डिफरेंट वेरिएबल, राइट, व्हिच यू कांट डिफाइन, राइट. एवरी प्लेस विल हैव अ माइंडसेट, राइट, अ कल्चरल बैरियर, वो भी एक एडेड लेयर होती है, वेरिएबिलिटी होती है, राइट. ये सब चीजें आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट व्हाट यू कैन प्रेडिक्ट इज व्हाट कैन गो रॉन्ग और व्हाट हैव बीन गॉन रॉन्ग इन द पास्ट, दैट यू शुड एलिमिनेट, राइट. आई थिंक वो एक बहुत अच्छी चीज है जो लोगों को सीखनी चाहिए, कि अगर आपने 10 कैफे बना लिए हैं तो मे बी इफ यू कांट हैव अ प्लेलिस्ट ऑफ व्हाट टू डू, यू शुड ऑलवेज हैव अ प्लेलिस्ट ऑफ व्हाट नॉट टू डू, राइट. 100%. या उसमें सबसे पहला लिस्ट मेरे पर्सनल ये है कि just give like 10 to 15% weightage on what others are doing in that market. If like say any other competitor brand is doing 50 lakh sale, doesn't mean you go and you will do like 40 lakh sale. It's not as simple as that. तो एक तो ये है कि don't get carried away by like कि इस पर्टिकुलर जगह पे ये 3 कॉफी ब्रांड ऐसे कर रहे हैं तो चौथा भी खोल देते हैं, ठीक है. There has to be some weightage, but it cannot be in your decision making more than 20% as far as I believe. Okay. So what's the major component then? So that is so I would say there are at least 16 different parameters which you have. Yeah. Before you decide कि मुझे इस सिटी में कैफे खोलना है कि नहीं, राइट. इस सिटी छोड़ो, उस पर्टिकुलर एरिया में कैफे खोलना है कि नहीं, ऐसे 16 पैरामीटर्स हैं जो आप देखते हो. हाँ. और हर एक के अपने अपने वेटेज है, हर के अलग अलग वेटेज है, और वो जैसे से हमारा इंटरनल डाटा पॉइंट बढ़ते जाता है, ठीक है, सपोज पहले 10 कैफे होते थे, वो वेटेज क्योंकि आप उससे कोरिलेशन फैक्टर ड्रॉ कर रहे हो अपना खुद का, ठीक है. तो जो भी इंजीनियरिंग में R² जो भी आप सो आप उससे देख रहे हो कि सपोज ठीक है 2021 में लाइक से रेंट पर स्क्वायर फीट वाज लिंक टू सेल्स, राइट. और सेकेंडली यू आर सेइंग कि 3 BHK रेंट, ठीक है, 2023 में ये ज्यादा कोरिलेट कर रहे हैं, ठीक है. सो यू हैव टू कीप ऑन changing it, and then city wise also you have to do कि okay fine, जो आप कल्चर बिहेवियर या उसकी बात कर रहे थे, ठीक है. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक हाइपोथेसिस दिल्ली में आपका वर्कआउट कर रहा है एक डाटा का, ठीक है.
out of the 16 parameters, because someone will have like 10, 12% correlation also, or 0.12 and 0.14. Someone will have like 0.7, 0.8. ठीक है, so that has to be constantly data mined, and you should be on the top of that, right, before even signing up next phase. So those are like, I would say, like we are still developing that model. There is again no right or wrong model, but you should have at least 16 to 20 different parameters to decide on. Okay, fine, like there is more than 50% chance this will go right. Yes. Okay. Still you have to take like 30-40% probability that it might go other way around. So amazing. बहुत सारे कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ मैं भी आपसे, because I believe I was reading obviously about coffee industry before coming here. तो एक चीज जो मैंने अभी देखी कि because of this climate change, the supply chain of coffee industry is getting hampered a lot. आपके बिजनेस में ये क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है सप्लाई चेन पे कितना मेजर इम्पैक्ट पड़ता है? डू यू सी दैट हैपनिंग? या व्हाट्स द स्केल? मतलब कितना वेरिएशन लाता है वो आपके बिजनेस में? कॉफी एक कमोडिटी है, राइट, जो ट्रेड होता है, ठीक, देयर इज अ इंडेक्स एंड प्रॉपर लाइक सो देयर आर एक्सचेंजेस टू बाय कॉफी. इट इज लाइक कॉपर गोल्ड की तरह, राइट, ठीक है, इट्स अ कमोडिटी, राइट. सो ग्लोबल प्राइस डिफाइंस इंडिया प्राइस. ओके, तो सपोज इवन अगर इंडिया में सपोज ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट नहीं भी है, ठीक है, और ब्राजील में हो गया सपोज, ठीक है, सो short supplies will lead to fluctuations. ठीक है, so if you see last year pricing, it went over the roof for the green beans. ठीक है, कितना चेंज हुआ था? तीन, मतलब I would say 30% टाइप्स. ठीक है, हाइक हो गया था. हाँ, हाइक हो गया था. हमारे बिजनेस में कम इम्पैक्ट है क्योंकि आप समझिए हम जनरल, तो वो जो स्पेशलिटी एंड कमोडिटी कॉफी, ठीक है, सो हम डे वन से प्रीमियम पे करते हुए आ रहे हैं. सो आवर स्पेशलिटी प्राइसिंग इज डिफाइंड ऑन बेस प्लस सम प्रीमियम, राइट. सो वो इतना फ्लक्चुएट नहीं होता, प्रीमियम नहीं बढ़ जाता है. ठीक है, आप समझ रहे हो, प्रीमियम मतलब ऐसा नहीं कि इस साल 20% प्रीमियम पे किया, अगले साल 50% पे करना पड़ जाएगा. अभी तक नहीं हुआ टचवुड, बट तो थोड़ा इंसुलेटेड है हम लोग, ठीक है, बट यस, दैट्स अ big problem for not only for coffee industry, for all of us, and there is direct impact on like the costing and other thing like associated. So आप इंडियन फार्मर से भी सोर्स करते हो? हम केवल इंडियन फार्मर से सोर्स करते हैं. तो आई वाज रीडिंग अबाउट दैट. क्या मेजर प्रॉब्लम्स है इंडियन फार्मर्स की आज की डेट में? बिकॉज यू आर वर्किंग वेरी क्लोजली विद देम. आई एम श्योर आपने कुछ फार्मिंग कम्युनिटी से भी बात की होगी, समझा होगा कि क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं उनकी. प्रॉब्लम्स इंडिया में, पहला प्रॉब्लम तो ये कि द कॉफी नॉलेज, ओके, इज द नॉलेज ऑफ द कैटेगरी, ओके, इज वेरी वेरी limited as compared to like say Europe, US, okay, where there is more research institutes on coffee, like the processes or their technical know-how about the coffee is far better than us, okay. एक तो वो दो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, वो एक फार्मर को तमिलनाडु में या चिकमंगलुरु में, ठीक है, वो समटाइम दे डोंट हैव एक्सेस टू दैट, राइट, समटाइम नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट. तो एक तो वो प्रॉब्लम है, ठीक है, कि ऐसे लगता है कि प्लांट उगा दिया और कॉफी, लाइक अगेन लाइक एवरी स्टेप्स मैटर, ठीक है. सो दैट टेक्निकल नो हाउ was number one challenge. Number two was back then like is on इंडिया में लोग उनके प्रोडक्ट पे प्रीमियम नहीं देते थे, ठीक है. तो मतलब कॉफी में कोई एमएसपी टाइप नहीं है. हाँ, तो आप जो एमएसपी वही कमोडिटी रेट है, ठीक है, लेकिन उनके मेहनत पे आपने अच्छा उगाया, खराब उगाया, जो भी उगाया, ठीक है, सारा थोक में, ठीक है, वाज गेटिंग एक्सपोर्टेड, राइट. अच्छा. तो एक तो वो था कि वो मोटिवेशन ही नहीं था, इंसेंटिव ही नहीं था, ठीक है, कम इंसेंटिव था. आई एम नॉट सेइंग कि इंसेंटिव नहीं था, कम इंसेंटिव था कि इतना मेहनत करके
सपोज ग्रेड या क्वालिटी क्यों इतना इंक्रीज करना, ठीक है। तो एक तो पता नहीं था कैसे करना है, मान लो सपोज हाइपोथेटिकली पता भी है, ठीक है, तो इसका क्या वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है कि there was no name or brand associated with any farmer in India right now. तो लोग क्या करते हैं कि जनरली सपोज आप आटे की बात कर लो, राइट, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में कोई एरिया है, वहाँ का आटा फेमस है, आपको नाम पता है उस फार्मर का, उस स्टेट का नहीं पता, राइट। तो कल को आपने वो तो बल्क कर लिया, ठीक है, अब आप उसका पर्सनल ब्रांड तो बनने नहीं दिया, राइट, उस फार्मर का। सपोज कल को व्हाट्स एवर रीजन, ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट स्ट्रक्चर बढ़ते जाता है, आप सोचोगे ठीक है मेरे पास पैसा है, ठीक है, हम अब यूपी में जाके 100 एकड़ लैंड लेके हम सेम गेहूं उगा लेंगे, राइट, ठीक है। तो इसका तो मतलब जो भी था हाँ, ठीक है, डमाडोल हो गया, राइट। जो पर्सनल नाम फार्मर्स का सब आई वुड से कि इंडिया में अभी भी बना ही नहीं है, ठीक है। सो इफ यू सी अस, ठीक है, सो आप ब्लू टोकाई वेबसाइट पे जाओ या ब्लू टोकाई FMCG प्रोडक्ट उठाओ, तो आप देखोगे तो हम फार्मर्स के नाम पे बेचते हैं, फार्म्स के नाम पे बेचते हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो आतिकान स्टेट, कालदेवपुरा स्टेट, ठीक है, वो कहाँ पे लोकेटेड है, क्या प्रोसेसिंग यूज किया है, ये तो प्रोसेस्ड बेवरेज है जो हमने बनाया। आप तो उसमें सारे आपको डिटेल मिलेंगे, ठीक है। तो आप समझिए कि ब्लू टोकाई में लोग कॉफी कैसे खरीदते हैं, ठीक है, बीन्स कि मुझे ये स्टेट चाहिए, ठीक है, मुझे ये स्टेट चाहिए, मुझे ये स्टेट चाहिए, ठीक है। अब क्या है कि एक तो आई एम नॉट सेइंग कि वी हैव बिल्ड द ब्रांड फॉर देम, बट एटलीस्ट वी ट्राइड, ठीक है। तो अब इससे एवरीवन हैज एवरीवन्स डाटा, ठीक है। तो अब जो भी हमारे बाद प्लेयर आए हैं, ठीक है, या फिर जो भी है, मतलब सबको पता है कि दिस 4-5 स्टेट्स कॉफीज इज गुड, राइट, ठीक है। तो बताना पड़ेगा, राइट, तो उनका डिमांड जनरेशन तब होगा, ठीक है, कि और भी लोग जो कॉफी, सपोज आज आप कॉफी सोर्सिंग स्टार्ट करोगे, 90% यू विल गो टू यू नो लाइक दिस 5-6 पीपल, ओके। व्हाई? बिकॉज देयर नेम इज इन द मार्केट, राइट, ठीक है। कल को सपोज कोई भी ट्रेडर से हम कोई भी लेते हैं, ट्रेडर से या फिर कहीं से भी, तो आप फिर ट्रेडर का नाम जानते हैं, राइट, ट्रेडर का नाम जानते तो फिर आप एंड तो पता ही नहीं है, ठीक है। तो वो भी एक काफी बड़ा चैलेंज है इंडिया में फार्मर्स के लिए, ठीक है, क्योंकि उनका खुद का ब्रांड वैल्यू कुछ है ही नहीं, ठीक है। लोग उनके मेहनत पे अपना ब्रांड वैल्यू बढ़ा रहा है, राइट। उनका मतलब एसोसिएशन करने नहीं दिया, दे आर नेवर द फेस ऑफ देयर प्रोडक्ट, जो वो उगा रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट this is a major problem. So knowledge, I would say, the premium or the value of the quality product, and then number 3 is the name, right? So this is, I would say, is applicable across different agri products, not only coffee. क्योंकि जिस हिसाब से मैं फार्मिंग बैकग्राउंड से हूँ, जो भी शुगर केन चाहे जो भी डैड लोग करते हैं, मतलब इट हैज नॉट इवॉल्व significantly or as compared to what it should be because of lack of knowledge, right? And then lack of value for that enhancing the product, and then obviously like the recognition, okay. So these are the 3 major challenge. एक हम जब भी कॉफी की बात करते हैं ना, तो एक नाम सबके सामने आता है, obviously Starbucks is the famous name, right? आई एम श्योर आपने भी जब शुरू किया होगा स्टारबक्स को काफी स्टडी किया होगा, समझा होगा कि यार वो क्या करते हैं, व्हेन यू डू कंपटीशन मैपिंग, राइट। क्या चीजें आपने सीखी स्टारबक्स से? मैं ये नहीं पूछ रहा आपसे कि हाउ आर यू बेटर देन स्टारबक्स, आई एम गोइंग टू आस्क यू व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम स्टारबक्स? कंसिस्टेंसी, like you visit any of their store, consistency in terms of product, in terms of experience, is the benchmark, okay, to learn from them. Second is obviously like they have shown कि 50,000, 60,000, 70,000, 1,00,000 कैफे भी चलाए जा सकते हैं, ठीक है। Forget about 210, 20, 500, okay.
So sitting in US, okay, across globe, ठीक है, आप मतलब हम अभी परेशान है साकेत से हौशखास कैसे मैनेज होगा, but some company has done sitting in US and running a cafe in like Coimbatore, right, or Pondicherry. Yeah. So Or that even is Vaishno Devi. so that is a big That has its inspiration. own challenge. Yeah. Because they have shown it like at scale this can be done, right? So Right. and then personally I so consistency and then this scale and I would say number 3 is like Marketing में? Marketing, yeah, it's fine, like one can learn from them, but I don't see that is their biggest USP. I personally like. So their biggest USP as per you is consistency and quality in the Yeah, product. yeah. आप कहीं भी पी लो Starbucks, ठीक है, सेम ही मिलेगा. हाँ आपको सेम ही मिलेगा, ठीक है. Yeah. So क्रेजी. बहुत क्वेश्चंस है मेरे पास अभी भी. हाँ. 1 घंटा तो मुझे लगता है ऑलरेडी हो गया है. बट मैं और पूछता जाऊंगा जब तक टाइम अलाउ करता है. Right. Because there are so many insights that I wanted to get out of you, because अब मुझे नहीं पता कब मौका मिलेगा अगली बारी. पहला तो मुझे ये बताओ कि अगर एक किसी 20-year-old को आज मार्केटिंग सीखनी है या मार्केटिंग करनी है, हाउ डू दे गेट इनटू दैट? डिपेंड करता है आप क्या मार्केट करना चाह रहे हो. लेट्स से कॉफी की बात करते हैं. ठीक है, हाँ, फाइन. देखो, एक तो मतलब मार्केटिंग, कॉफी मार्केटिंग की बात करते हैं, क्योंकि मार्केटिंग स्किल सेट आप फिर ऑनलाइन ऑफलाइन मॉडर्न ट्रेड ये वो देयर इज अ डिफरेंट स्किल सेट रिक्वायर्ड, राइट, फॉर ईच चैनल. ओके, Amazon के लिए अलग चाहिए, क्विक कॉमर्स के लिए अलग चाहिए, so there are different सब categories to that, but overall it you have to communicate to the consumers why they should buy your product or whatever your why. It's not what they are buying. Okay. Why one should go to Blue Tokai, why one should have this can, why, like, you know, like say for example this is cold brew, right, low calorie, you know, like less bitterness, you know, like things like that. Why one should buy this can, right? It's it should not be just called as अच्छा ठीक है इस पे कॉफी पी लो, right? Number 1 that. Number 2 is जो एफर्ट आपका उस प्रोडक्ट में बनाने में गया है, ठीक है, दैट हैज टू बी क्लियरली कम्युनिकेटेड. ओके, क्योंकि आप समझिए कि इंडिया में सबसे आसान है आज के टाइम में कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन लॉन्च करना, राइट, एंड यू आर फ्लडेड विथ एड्स, राइट, फ्लडेड. F&B में तो बहुत है. हाँ, सो आप थोड़ा सा मतलब द स्टोरी, मतलब व्हाट आई मेंट बाय द स्टोरी बिहाइंड दैट प्रोडक्ट और दैट ब्रांड हैज टू बी well communicated, because people resonate with that. Okay, and then like देखो आप अल्टीमेटली आप कुछ भी कर लो, ठीक है, जब तक आप कॉफी पियोगे नहीं, ठीक है, और जब तक आप एसेसिबल रहोगे नहीं, ठीक है, तो मैं सपोज जम्मू में लाख ऐड चला दूं, ठीक है, if you are not available or not accessible, so the third thing is like don't go after scale when you are trying to market anything, right? Again, the same fundamental of cafe which I explained, right? ठीक है, have a concentrated approach, ठीक है. First try this 500 customers, then 1000 customers, then 2000 customers, then 10,000 customers. You have to scale it one by one, right? ठीक है, you have to focus on rather than, you know, like कि मतलब जो भी है, ठीक है, there are infinite tools, ठीक है, आप जाके बस धड़ल्ले से, ठीक है, गोरखपुर में सपोज आप CTR पे ही खुश हो, राइट, ठीक है, सो इट हैज टू बी CTR मतलब क्लिक थ्रू रेट, जिसको नहीं पता. हाँ, सो आपको उससे मतलब you have to be very data oriented, ठीक है. So nowadays I would say that data understanding and a staggered approach, ठीक है, आपका सैंपल साइज कैसे कैसे आप ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हो, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल things to crack in whether you're doing offline marketing or online marketing. Okay.
for even if you're joining a large company and you know you are in charge of marketing, if you should not start a campaign because it's a large company and you assume something, right? Your hypothesis, right? So take some time, right? And have some data points of pilots you have run, and then try to scale that. Then only it will be always manageable. क्रेजी। अगर आज मुझे किसी भी 20 साल के 30 साल के बंदे को एक कॉफी बिजनेस शुरू करना है, do you think they can do it today also without raising funds? Yeah. Where are the gaps? Where are the gaps? पहले जो हमने बात की थी ना गैप्स आइडेंटिफाई करने की, कि स्पेशलिटी में गैप था, आपने देखा, अभी भी आपको लगता है कि कोई गैप है कॉफी इंडस्ट्री में? हाँ, मतलब देखो, क्या है कि आप समझिए कि at this scale, even if I have all the superpower, okay, or flooded with like say few $1 billion in my account, okay, I still I won't be or able to capture even 12%, 13% or 14% of the market, okay. That is, आप मतलब इंडस्ट्री देखोगे डेवलप कंट्रीज में, इफ यू सी द लिस्ट ऑफ पीपल, द मार्केट शेयर XYZ, राइट? सो एक तो कैटेगरी ग्रो हो रहा है, ठीक है, और ये करंट सेट ऑफ पीपल, आई वुड नॉट से इट्स लेस और मोर, ठीक है, बट एक तो वही गैप है आपके पास, ठीक है, कि इंडिया में गिन के आज के टाइम में 30 कंपनी 40 कंपनी होंगी, ठीक है, कॉफी स्पेस में। आप जाके दूसरे देशों का देखोगे, ठीक है, क्योंकि पहला हाइपोथेसिस आपका वही है, राइट? ठीक है, सो वहाँ अब आप सोचो कि पिछले 4 साल में यूएस में इतनी कॉफी कंपनीज आई है जो 500-400 मिलियन पहुंच चुके हैं, राइट? ठीक है, आप चाइना जाके देखो, मतलब लकिन और स्टारबक्स सुना था तीसरी कॉफी कंपनी, ठीक है, वो आके 8% मार्केट शेयर ले गई। सो स्टिल लाइक इन द सेम स्पेस, बिकॉज दिस इज अगेन द प्रॉब्लम इज consistency, training, scalability, right? ठीक है, so there's no hack for that. Like if you can better crack it, there's always an opportunity, ठीक है। so एक तो वो हो गया, दूसरा क्या है कि again like I cannot be accessible to all the consumers, right? Whether I'm doing FMCG or cafe. So if you pick up like some category and make that accessible to the consumers, and so इसमें काफी सारे हैं, मतलब like say RTD, right? RTD, अच्छा, ready to drink, right? ठीक है, अब इसमें जैसे जैसे इंडिया अमीर होगा, people will be like more health conscious, XYZ, other hypothesis one can draw, ठीक है, so what can be like maybe more protein rich coffee, right? something on those lines, ठीक है, दूध का alternatives, और you know like vegan coffee, supplements, ठीक है, जिसमें आपका बॉडी में what, yeah, so there are multiple things like which as a I would say like which as a मतलब आप as a individual or as a brand you can only do limited things, right? ठीक है, and one has to accept that. So still like lot of evolution can happen in the product, okay, still, which we are also constantly working on that, okay, but someone else can do a better job on that, and you know like and then execute it in the right manner to make a good sustainable business. 3-4 चीजें और पूछनी है मुझे, क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा है अभी भी। हाँ, पूछिए। एक तो मुझे ये समझना है कि सक्सेस की तो हमने बहुत बातें कर ली, राइट? फेलियर कभी फेस किया आपने? देखो, कोई मेजर फेलियर पूरी जर्नी में कभी? फेलियर को फेलियर नहीं बोलना चाहिए, फेलियर को लर्निंग बोलना चाहिए, राइट? ठीक है, बिकॉज कॉलिंग दिस एज अ फेलियर इज क्रिएटिंग, यू आर गिविंग अननेसेसरी माइंड स्पेस, ओके, for that particular instance of that particular project, or which has not worked out in your favor, right? Infinite, right? Infinite, like say किसी सिटी में जाके हमने एक कैफे खोल दिया था, ठीक है, हमें लगा कि वो बहुत ही अच्छा सिटी है, एक कैफे, बट यू स्टार्ट रियलाइजिंग वो कैफे चल रहा था, अच्छा चल रहा था, बट ऑपरेशनली टू मेक इट सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल इट हैज टू बी क्लस्टर, राइट? ठीक है, आप 4-5 कैफे जब तक एक शहर में नहीं खोल सकते, आप ऑपरेशनली यू कांट बी दैट एफिशिएंट और यूनिट इकोनॉमिक्स वाइज,
So like say that was one learning. So we stopped doing that. ठीक है. So अब जो भी city we are opening, it's at least like that city should have a capacity to hold like more than 5-6 locations. Okay. Then like day to day, like like there are, I'm an operations guy, right? ठीक है. So I would say there is a failure like every day. आप मतलब कुछ भी मतलब पावर डिप्रेस फील करते हो? डिप्रेस हम कॉफी बिजनेस में ऐसा है, ठीक है. दिस इज टू एक्टिवेट योर ब्रेन सेल्स, राइट? ठीक है. अगर हम लोग डिप्रेस हो जाएंगे तो फिर डिप्रेशन क्यों? मतलब आप लाइफ में यार देखो, ओवर थिंकिंग से कुछ नहीं सॉल्व हुआ आज तक लाइफ में. आप मतलब एक एग्जांपल दे दो कि आप किसी का भी, राइट? ठीक है, चाहे वो एप्पल हो, फेसबुक हो, कुछ भी, जो भी बड़ी कंपनीज हो, स्टारबक्स हो, यार वो कमरे में बैठ के सोचने से अगर सॉल्व हो जाती चीजें तो आप सोचो फिर मतलब काफी काफी डिफरेंट दुनिया होती, राइट? ठीक है. तो ओनली बाय डूइंग इट और लाइक अगेन मतलब जो भी ये बड़ी कंपनीज आप देख रहे हो, ठीक है, एयरबीएनबी भी कभी किसी पहले लैंडलॉर्ड को कन्विंस किया होगा, ठीक है, लाइफ में कि बॉस दे दो, और वो 3 महीने उसके पीछे घुमा होगा, राइट? कि मैं ऐसा कुछ करना चाह रहा हूँ, ठीक है. सिमिलरली फॉर ऑल ऑफ अस, राइट? ठीक है. फिर उसका दूसरा नहीं चला होगा, तीसरा चला होगा, चौथा नहीं चला होगा. सो हिज लर्निंग कर्व इज डिफरेंट, ठीक है, माई लर्निंग कर्व इज डिफरेंट, ठीक है. सो व्हाई टू बी फ्रस्ट्रेटेड अबाउट इट? देयर इज नथिंग ओवरनाइट सक्सेस, राइट? और सैडली थोड़ा सा इन यंग एंटरप्रेन्योर्स में ये काफी भयंकर चूल हो गया है कि ओहो 2 साल में हमें ये 10x जाना है, वो 20x जाना है, ये 40x जाना है, ठीक है. लोग बॉटम लाइन की बात करो, ठीक है, सर रिपीट की बात करो, लाइक यू हैव टू हैव सर्टेन KPIs, ठीक है, rather than top line का केवल अगर conversation और valuation का है, I think that conversation has to go slightly down, okay, because this is where everyone's draw inspiration from. So it should not be like the lowest in the ladder, but it has to be like at least 3-4 ladders down, right? And then like some of these business fundamentals or the KPIs has to take like 1, 2, 3 spot. This is required. I'm not saying ki one should not be aspirational enough to create a unicorn, right? One should be. But do you? Yeah, definitely. Why not? Like so सबका inspiration है, like but it is not. This is one of the aspiration. Okay. What's the main aspiration for you? What the number one aspiration for you? Blue Tokai should be here for at least 100 more years. मैं guess करने वाला था 100 बोलने वाले हो. हाँ. So you want to create a legacy. Right. ठीक है, मतलब obviously ठीक है, lifetime is finite, but the whole point is create a legacy thing, right? ठीक है, so that देखो मरना तो सबने है, हाँ, right? So कुछ ऐसा बना दो कि ठीक है, मतलब आप मेरे मरने के बाद भी लोग याद रखें. आप मतलब आप वही देखो कि वो लेगेसी बनाना इज डिफरेंट केक, राइट? रादर देन उस मतलब ठीक है, आप पैसा 10 साल में कमा सकते हो, राइट? ज्यादा कमा सकते हो, कम कमा सकते हो, दैट इज इंडिविजुअल्स. आई थिंक मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स दीस डेज ऑब्वियसली पैसा तो सब कोई कमा रहे हैं, जैसे आपने बोला, राइट? आई थिंक द बिगेस्ट फेयर ऑफ ऑल द एंटरप्रेन्योर्स टुडे इज स्टेइंग रेलेवेंट फॉर अ लॉन्गर टाइम. या That's one of the worst scenario that they think यार रोज सुबह उठते हैं कि क्या हम relevant रहेंगे. वो एक जो fear है ना, वो सबसे बड़ा ड्राइवर फैक्टर है. वो fear नहीं है, वो आप देखो क्या है कि fear कह लो या मोटिवेशन कह लो. हाँ, मोटिवेशन would be the right word. राइट, ठीक है. बट कुछ तो मोटिवेशन लाइफ में होना चाहिए, राइट? ठीक है. हाँ, कि कुछ तो सुबह उठ के आपको सोचना है कि आज ये चीजें मतलब सॉल्व करनी है, या फिर सो दैट्स अ गुड मोटिवेशन टू हैव. एंड इट शुड नॉट बी जस्ट अबाउट मनी. एक्चुअली इंडिया में लोगों ने सक्सेस को पैसा से जोड़ दिया है, एज सिंपल एज दैट. मतलब सॉरी टू से, बट लाइक जो भी आपके डेफिनेशन में 300 करोड़ 400 करोड़ जो भी था, ठीक है, आई एम नॉट अगेन लाइक हैविंग अ ऑनेस्ट कन्वर्सेशन.
दैट इज नॉट सक्सेस। मतलब आप सोचो, आप 300 करोड़ की बात कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ 35 बिलियन डॉलर कोई कॉफी कंपनी कर रही है, राइट? कुछ भी नहीं है, वो आज तक नहीं माने वो सक्सेसफुल है, ठीक है? एंड स्टिल लाइक द फाउंडर और द टीम और द सीईओ इज वर्किंग डे एंड नाइट, ठीक है? सो एक तो मतलब ठीक है, लाइक money is a byproduct of success, right? I agree, I 100% agree to that, but money is not success, right? What success? Sorry, what is success for you? For me, for personally, success is more 100 of, साल वाला तो आपने मुझे बताया। हाँ, ठीक है। और फिर आप लाइफ में अगर किसी भी एज एन इंडिविजुअल, अगर मैंने किसी 20 लोग का लाइफ इम्पैक्ट कर दिया, 20 लोग का, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्यू थाउजेंड, ओके, एंड सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर दिया, ठीक है, आई थिंक फॉर मी that would be success. दैट इज लाइक सक्सेस, राइट? अपने लिए तो ठीक है यार, मतलब आप कुछ भी कमा लो, घूम लो, उड़ा लो, ठीक है, बट इफ यू कैन क्रिएट सम वैल्यू, नॉट, मतलब ठीक है, पर्सनल कैपेसिटी के ऊपर है। समडे अगेन वही अप्रोच है मेरा, कभी भी मैं बड़ा नंबर एक साथ नहीं सोचता, ठीक है? इट शुड बी लाइक स्मॉल, व्हाट इज अचीवेबल, अचीव दैट, 20 को करो, exactly. फिर देखो कि 2000 को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सो दैट इज हाउ वन शुड अपग्रेड। पहले ही सोच लूं मैं 2 लाख लोग का जीवन चेंज कर दूंगा, तो फिर तो हो चुका, ठीक है? फिर आप एक का भी नहीं कर पाओगे। ये सेम अप्रोच, ऑल्दो लोगों को थोड़ा लगेगा शायद शो ऑफ हो रहा है, बट मैं मतलब आई रेजोनेट विद द थॉट। मैं बताता हूँ, जैसे सो आई लव एनिमल्स, राइट? मेरे घर पे डॉग है, और आसपास भी जब डॉग्स देखता हूँ तो आई डोंट नो, आई हैव अ स्पेशल फीलिंग और स्पेशल लव फॉर डॉग्स। तो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, मैं शाम को जब भी वॉक पे निकलता हूँ अपने घर पे, करनाल इज माई होम टाउन वेयर आई लिव, आई ट्राई एंड बाय सम स्टफ एंड फीड देम। और मैं ना रोज सोचता हूँ कि क्या मैं ये 2000 डॉग्स के लिए कर सकता हूँ? फिर वहीं पे मेरी सोच आती है कि यार तू पहले 20 के लिए तो कर, अपने सेक्टर के लिए तो कर, राइट? जो आसपास की गली में जो डॉग्स हैं उनके लिए तो कर, राइट? जब तू वो कंसिस्टेंटली करने लग जाएगा ना, जब तू रोज 20 डॉग्स को फीड करने लग जाएगा, तब तू सोचना 1 महीने के बाद कि क्या मैं 200 को कर सकता हूँ। आई थिंक वो जो आप सोच बता रहे हो ना, वो मैं रेजोनेट कर पा रहा हूँ वहीं पे। हाँ, मतलब देखो, लाइफ में सबसे आसान काम है फैंसी नंबर सोचना। हाँ, लाइफ का सबसे आसान काम है एक्सेल शीट, ठीक है, एंड प्रोजेक्शंस एंड नंबर्स। सबसे फैसिनेटिंग काम है। फैसिनेटिंग नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा सबसे आसान काम है ये लाइफ में, ठीक है? आपको इक्वल टू में जाके कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो बॉस, ठीक है, और कुछ भी 5 एग्जाम्पशन लगा लो, 10 लगा लो, ठीक है, मॉडल बना लो और सॉर्टेड, ठीक है, कि जी हम तो अगले 10 साल में यूनिकॉर्न बन जाएंगे, ठीक है? आई सो विश, ठीक है, कि वो एक्सेल ट्रांसलेट हो, बट लाइक दैट इज द इजीएस्ट थिंग। सो व्हाई टू बी overly stressed about the end result, okay? End result, there has to be agility, like there has to be like आपको भी तो मजा आना चाहिए आपकी, मतलब ठीक है, पिछले साल ये किया, इस साल ये करेंगे, अगले साल ये करेंगे, ठीक है, वर्सेस आप इस डिप्रेशन में हो कि मैं 10 साल बाद सोचा था शिट 2000 करोड़ करना है, अभी तो हम 300 करोड़ पे ही हैं, तो ये 1700 कैसे होगा, ठीक है? फिर तो आप फ्रस्ट्रेटेड ही घूमोगे, ठीक है? सो थोड़ा पेशेंस और टाइम होना चाहिए लाइफ में, इस व्हाट। फटाफट से मस्त क्वेश्चंस पूछने वाला हूं मैं आपसे, जल्दी आंसर देना। बताइए। लास्ट सेक्शन है ये। सॉरी मैन, दिस इज, या बताइए। लास्ट सेक्शन है, जल्दी पूछूंगा। कोई 2 बिजनेस आइडियाज या 2 इंडस्ट्रीज जो आज 20-30 साल का बंदा को शुरू करना चाहे अगर बिजनेस, कॉफी की बात नहीं कर रहे हैं, बट अदर देन कॉफी, डू यू हैव एनी 2 business ideas that you recommend a 20-year-old, 30-year-old to get into? Yeah, so on the non-tech side, I would say kids as a category. Clothing or what? Anything, clothing, sports accessories. For kids. Yeah, for kids. Again, वो बड़ा category and then छोटा category, and you know, like that logic one can use because India is young and population that is young है, yeah, and plus like this is very, I have seen very less big player in this category. Okay, especially in the operating in the kids segment. Okay, then number 2 is India is developing. So
with development again, like real estate is something which is which is booming and which will be there always, at least for रियल next. एस्टेट में क्या? Real estate, I think it lacks technology in India. Okay. So आप सोचो कि आज भी हम जनरेटिव ड्राइंग नहीं बना पाते हैं, ठीक है, अपने कैफेज का 800 स्क्वायर फीट में, दे आर लिमिटेड एलिमेंट्स, राइट, ठीक है, तो बैठ के एक एक आपको क्यों बनाना है? इफ देयर इज लाइक से 20 ड्राइंग आपने अपलोड किया एंड इट कैन गिव यू 3 डिफरेंट ऑप्शंस, 4 डिफरेंट ऑप्शंस, ठीक है. Similarly, project management का हो गया. There is a company, by the way, that's solving this. It's 90 square feet. Yeah, I know them. So yeah, so you know, like there are infinite companies in US or Europe, $1 billion, which are just providing technology solutions to real estates, right? So that can be one sector which one can look into. Amazing. नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत लोग इसको वेट करते हैं इस क्वेश्चन का, और ये हमने नया शुरू किया है बिकॉज मुझे लगता था, मुझसे डीएम में लोग पूछते थे कि मुझे करोड़पति बनना है, मैं कैसे करोड़पति बनूं, राइट? तो मैंने सोचा जो भी गेस्ट आएगा ना उनसे सबसे पूछूंगा कि अगर आज किसी को पहला करोड़ कमाना हो, व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप दैट दे टेक? पहला अच्छा प्रॉफिट ₹1 कमा लो. क्योंकि जो स्टार्टअप्स में दही बेटा, द लॉस, नेट प्रॉफिट, जो देखो धंधा क्या होता है कि आपने एक सामान में वैल्यू ऐड किया, ज्यादा बेचा, COGS पे किया, ये किया, और नेट प्रॉफिट, ठीक है, स्टिल लाइक उसमें 10 साल लग जाते हैं, 8 साल लग जाते हैं, 5 साल लग जाते हैं, ठीक है. अब वो ऐसा कोई मंत्रा नहीं है, ठीक है, कि पहला करोड़ आप कैसे कमा लो, ठीक है, बट आई वुड से कि फोकस मोर ऑन डूइंग रियल बिजनेस, ओके, एंड अर्निंग रियल मनी, ओके. It should not be just on paper valuation, your equity, your valuation, and no, it should be more than that, ठीक है. आप वो रियल धंधा करो, और मतलब प्लस या माइनस वो पैसे में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ठीक है, rather than कि वो हाइपोथेसिस में रिफ्लेक्ट होना चाहिए. So बट काश मुझे पता होता 1 करोड़ पहला कैसे कमाते हैं, मैं सबको बता देता, मैं खुद ही पहले कर लेता. पहले इसके नीचे ना वो मीम आएगा, वो क्या होता है, वो जोर से सबको स्कीम वो ऐसा कोई स्कीम नहीं है, और आई थिंक वो भी नहीं सकता. बट आपने बहुत लोगों की स्कीम बनवाई है. जिमी कॉकटेल, हर पार्टी में, हर जगह पे जिमी कॉकटेल दिखता है. यू आर इन्वेस्टर इन दैट कंपनी, राइट? वेरी वेरी स्मॉल, या जो भी है, स्टिल क्या स्टोरी थी जिमी कॉकटेल की? जिमी कॉकटेल की स्टोरी ये है कि देखो इंडिया में एक तो प्रीमियम, so he's again like founder would be better able to answer, but I'm telling you like what as I an could, investor मैं पूछ रहा हूँ what I could understand is कि again डेवलप कंट्रीज में प्रीमिक्सेस, ये वो, ठीक है, वो कितना बड़ा मार्केट है. आपका अल्कोहल बेवरेज इंडिया में कितना बड़ा है, कितना ग्रो हो रहा है, उसमें सब कैटेगरी में प्रीमिक्सेस आते हैं, राइट. तो सपोज आज के टाइम में 0 है, ठीक है, एंड यूएस में 8% है, 7% है, वॉट एवर इट इज, ठीक है. सो आपको लगता है कि ये मार्केट अगेन स्पेशलिटी कॉफी वाला, कि ये कितना ग्रो होगा. सो प्रीमियम विस्की या प्रीमियम अल्कोहल बेवरेज मार्केट इज ग्रोइंग इन इंडिया, ठीक है. और फिर उसमें क्योंकि आप समझिए कि 400 रुपए की बोतल पे कोई प्रीमिक्स नहीं यूज करेगा, राइट, ठीक है. इट्स ऑल रिलेटेड टू वेदर द प्रीमियम अल्कोहल मार्केट इज गोइंग टू ग्रो और नॉट, ओके, and then your business can grow, okay? So I think this guy is building on that hypothesis. What was the main founder trait? I'm sure जब आपने इन्वेस्ट किया होगा तब इतना बड़ा तो होगा नहीं जिमी कॉकटेल as we have seen today. कोई ऐसा स्पेसिफिक ट्रेट था जो आपने देखा कि यार ये फाउंडर में ना ये बात है जिमी कॉकटेल के, जिसकी वजह से मैं इसमें इन्वेस्ट करूं? He know in a much simpler manner, he is असली बिजनेस वाला बंदा है. उसको यूनिट इकोनॉमिक्स, उसको अपना ट्रेड पता है, ठीक है. तो वो शायद से ये भी बता सकता है कि मेरा सो एंड सो जगह पे इतना स्टॉक पड़ा है, ठीक है, या फिर सो एंड सो वेंडर से इतना पैसा आना बाकी है, तो वो उसके फिंगर टिप्स पे है, ठीक है. सो इट्स नॉट कि वो
so he knows the ground level because he is building GT business, general trade and modern trade business, Right. ठीक है, which is the distribution game, Correct. ठीक है. So to know पैसा पैसा पैसा, ठीक है, कि मतलब वो रुपए की भी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 80 पैसा, 70 पैसा, 60 पैसा, 50 पैसा, उस ठीक है, लेवल पे राइट, ठीक है, दैट इज इट्स ऑल वॉल्यूम गेम, राइट, ठीक है. सो 100 रुपए तो छोड़े दो, आपको यू हैव टू थिंक अबाउट वेयर यू कैन से 50 पैसा, राइट. एंड इफ यू आर सेलिंग a crore of like say Jimmy Cocktail someday, it will be like 50 lakh business for you. So बट बहुत 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 मजा आया मुझे आपसे बात करके. thank you. I'm sure a lot of people have learned so much from this episode about the coffee industry, about the insight of a founder, about the mindset of a founder, how to evaluate a business, how to figure out whether they should go into a business category or not. So thank you for being here. No, thank you for calling me. But एक प्रॉमिस कर लो, 1000 करोड़ पे फिर से आना. हालांकि नंबर के पीछे आप भागते नहीं हो, बट एपिसोड देखने वाले लोग तो देखते हैं. हाँ, मतलब ठीक है, it's a good thing to have, but yeah, 1000 नहीं, टाइम बांध लेते हैं, ठीक है, वो मेंटल प्रेशर लेके मैं नहीं घूमता, एंड ऐसा कमिटमेंट. मतलब पता चला एक और बात हो रही है यार, 1000 करोड़ करना है, उसके पॉडकास्ट में जाना है, एक और मेंटल प्रेशर आ गया. राइट. बट थैंक यू, बहुत मजा आया. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी. थैंक यू.